क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपने अपने आप को थोड़ा-सा संकुचित किया हो, या अपने आप को थोड़ा दबाया हो, अपने आप को सप्रेस किया हो, या अपने आजू-बाजू में आपने बाउंड्रियाँ बना रखी हो, अपने आप को लिमिट किया हो, या फिर आपने उल्टा किया हो, आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने आप को खुला छोड़ा हो, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुए हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपने अपनी किसी भी तरह की कोई आपने लिमिट नहीं रखी हो, कोई बाउंड्री नहीं बनाई हो। तो ये जो दो पहलू है जिसमें एक तरफ आप अपने आप को बाउंड्रीज से बांध देते हो, और दूसरा जो पहलू है जिसमें कि आप अपने आप को खुला छोड़ देते हो। इन दो आयामों के बीच में एक तीसरा आयाम जो है वो बहुत ऐसा आयाम है जिसको अधिकतर लोग उसको या तो जानते नहीं हैं, या जानते हुए भी उसको अपना नहीं पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप अपने आप को एक ही दायरे में सीमित पाते हैं। तो इसके बारे में विचार ज़रूर कीजिए कि क्या आपने अपने आप को सप्रेस कर रखा है, या आपने अपने आप को एकदम खुला छोड़ रखा है, नो रूल्स नो रेगुलेशंस। तो ये दो आयामों को जब आप समझेंगे, अपने आप को आप आकलन करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को घटित होते वक्त, उस घटनाओं के घटित होने से पहले और उस घटना के घटित होने के उपरांत जो आपके मनोभाव में परिवर्तन होते हैं, उसको आपको अपने जागरूक अवस्था में, अपने अवेयरनेस में लाना बहुत ज़रूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अनुभव प्राप्त किया हो, और वो अनुभव जब प्राप्त किया है तो आपको पीड़ा महसूस हुई हो, आपको दुख लगा हो, आपको एक तरह से निराशा हुई हो? तो उस समय जब वो आप अनुभव कर रहे हैं उस पीड़ा को, उस निराशा को, एक ऐसा भाव जिसको आप पसंद नहीं करते हैं पर आपके साथ हो रहा है, तो इस तरह के अनुभव को जब आप जी लेते हैं, और उस अनुभव को जीते वक्त अगर आप उस अनुभव के होने के पीछे जो आपका एक उस अनुभव को मैनेज करने का तरीका है, उस पर अगर आप फोकस नहीं लेके आते हैं, अपने अटेंशन को आप उस पल में जो आपको महसूस हो रहा है, उस पल में जिस तरह के विचार आपके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, जो आपकी मनोस्थिति है, उस पर अगर आप अपना एक थर्ड पर्सन की तरह अगर आप अपनी अवेयरनेस को लेके नहीं आते हैं, तो आप पाएंगे कि उस अनुभव, उस मनोस्थिति को आपने जी लिया, पर आपने उसको जिया है सुप्त अवस्था में। आपने उसको जीते वक्त आपने अपने भीतर मौजूद जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको आपने यूज़ नहीं किया है। तो जब आप उस अवस्था में अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह, एक जैसे आप ही अपने आप को किसी दूसरे आयाम से देख रहे हैं, या आप अपने आप को एक अलग व्यक्ति, अलग मनुष्य की तरह देख के, और जैसे आपका कोई दोस्त आपको देख रहा है,
कोई दूसरा आदमी आपको देख रहा है। ऐसे अगर आप अपने आप को, अपनी मनोस्थिति को, अपने उस अवस्था को अगर आप देखने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपने उस अनुभव को एक तरह से सुप्त अवस्था में जिया है। तो जब आप अपने बहुत अच्छे अनुभव को और अपने बहुत खराब अनुभव को अगर आप जी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आपका फोकस्ड अटेंशन नहीं है, उसके ऊपर उसको आप एक तीसरे व्यक्ति की तरह है आप नहीं देख रहे हैं, तो आप उस अनुभव में एक तरह से बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाते हैं, बहुत पर्सनल हो जाते हैं। आप उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देख पाते, क्योंकि उस अनुभव को जीते वक्त आपने उसको बहुत ही पर्सनल वे में आपने उस अनुभव को जिया है। उसमें उस अनुभव में छुपी हुई आपकी भांति भांति की आपकी कामनाएं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपने उसके आधार पर उस अनुभव को जिया है और उस अनुभव को इवेल्युएट किया है, ना कि उस अनुभव को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, जिसमें कि आपने ना केवल अपने सब्जेक्टिव, अपने पर्सनल पैरामीटर के आधार पर, बल्कि आपने उस घटना से जुड़े हुए समस्त आयामों को ध्यान रखते हुए, उस घटना से जुड़े हुए बाकी लोगों, उस पूरी परिस्थिति को आपने एज ए थर्ड पर्सन अगर आपने उसको देखने का प्रयास नहीं किया है, तो आपका वो अनुभव एक तरह से सुप्त अवस्था में जिया हुआ अनुभव है। तो जब आपको कोई बोलता है कि लिव लाइफ माइंडफुली, ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कि तुम उसको एक थर्ड पर्सन की तरह देख भी रहे हो, तो ये अगर आपने लाइफ में इसको आपने अपने भीतर समाया नहीं है, अगर आपने ये एक स्किल को एक्वायर नहीं किया है, इसको जानने पहचानने का प्रयास नहीं किया है, तो आपने अपने अनुभव के प्रति और अनुभव से जो आपने दुनिया और समाज और बाकी लोगों के प्रति जो आपने अपने विचार बना लिए हैं, वो विचार कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत पीड़ा और कहीं न कहीं आपको बहुत पर्सनल लेवल पे जाके हर्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने आप को उस हर्ट से, उस पीड़ा के अनुभव की इंटेंसिटी को अगर आपको कम करना है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, या आपको लगता है कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है, या लाइफ आपके अनुसार नहीं चल रही है, तो आपको एक कदम पीछे लाना होगा। आपको अपने इन्हीं अनुभव को, जो आपने जिस तरह से आकलन किया है, जिस तरह से समझा है, जिस तरह से जिया है, जिस तरह से आपने उनके प्रति अपनी विचारधारा को बनाया है, आपको एक कदम पीछे हटके आपको उस पूरे प्रोसेस को आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। आपको ज़िंदगी को जीने का जो एक पहलू है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं कि एक इम्पर्सनल वे में हमको लाइफ को देखना आना चाहिए। हर चीज़ में हम पर्सनल नहीं हो सकते। कभी कभी तो हम लाइफ में एक तरह से कहते हैं ना, उड़ते तीतर ले लेना, जिस तरीके से प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं पर आपने प्रॉब्लम बना ली है, दूसरे के इश्यूज़ को आपने अपना इशू बना लिया है। कभी कभी आपको जहाँ पे कहते हैं उंगली नहीं करनी चाहिए, आप उंगली करके बैठे हैं। तो आपने किन किन चीज़ों को आपने बहुत पर्सनल लिया है, किन किन चीज़ों में आपने अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन किया है, क्या आपने हर चीज़ को अपने ही अनुसार उसको समझा है।
तो आपको अगर लाइफ में किसी भी तरह का मलाल है, दुख है, पीड़ा है, आपको कोई बात आपको डिस्ट्रेस में लेके आती है, कुछ चीज़ें जो है, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको परेशान होते हो कुछ बातों से, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से, तो एक बार ये तरीका भी अपना के देखिए कि आप उन घटनाओं के प्रति, उन भावों के प्रति आप थोड़ा सा अपने आप को डिटेस्ट करके देखिए, थोड़ा इम्पर्सनल होके देखिए, थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी को कम कीजिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होके देखिए, एज ए थर्ड पर्सन देखिए, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ऐसा करते वक्त क्या आप उन अनुभव, उन घटनाओं के प्रति क्या आप सेम नज़रिया रखते हैं या आपका नज़रिया में कुछ बदलाव हुआ है। और अगर आपके नज़रिया में कुछ बदलाव हुआ है तो क्या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हुआ है, क्या आपके भीतर मौजूद भांति भांति के नासूर, उनकी इंटेंसिटी में क्या कुछ कमी आई है, क्या आपने लाइफ में अपने आप को फॉरगिव, दूसरों को फॉरगिव, कुछ गलत बातों को भुला देना, कुछ लोगों को माफ़ कर देना, अपने आप को माफ़ कर देना, क्या आपने कभी इन चीज़ों का प्रयास किया है? अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में निराशा से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से आता है, तो क्यों ना आप इस चीज़ को अपने भीतर थोड़ा सा लेके आए, थोड़ा एक कदम, दो कदम पीछे हटें, लाइफ को एक थर्ड पर्सन की तरह देखना शुरू करें, अपने आप को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, घटनाओं को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लें कि वो आपको हर्ट करना शुरू करें। और अगर आप एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिविटी में अगर आप अपने आप को ला पाए तो आप लाइफ को बहुत पैशनेट होके जी सकते हैं, फिर भी आप हर्ट नहीं होंगे। पैशन होना और अपने आप को हर्ट करना, ये बहुत लोग इस चीज़ को कंबाइन कर लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम डिटेस्ट हो जाएंगे तो हम लाइफ को जी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी ये समझना पड़ेगा कि आप लाइफ को जीते वक्त आप किस रोल को निभा रहे हैं, और आपको अपने द्वारा निभाए गए भांति भांति के जो आपके रोल है, आपको उसको एज ए एक्टर, एज अ जो एक कलाकार है, उसकी तरह आपको निभाना आना चाहिए, सीखना चाहिए। एक कलाकार, एक बेहतरीन कलाकार, वो कितनी भी अच्छी बेहतरीन कलाकारी कर रहा हो, चाहे कितना भी वो बेहतरीन एक्टर हो, कहीं न कहीं उसको पता है कि वो जो रोल निभा रहा है वो सत्य नहीं है, वो एक एक्टिंग कर रहा है। उस एक्टिंग में उसका पैशन है, उसको बहुत अच्छे से निभा रहा है अपने रोल को। फिर भी कहीं न कहीं उस रोल के प्रति, उस किरदार के प्रति वो डिटेस्ट है, क्योंकि उसे पता है कि वो ये किरदार स्वयं नहीं है, उसकी स्वयं की आइडेंटिटी वो कुछ और है। इस किरदार की आइडेंटिटी, इस किरदार का जो नाम है, उसकी जो पहचान है, वो कुछ और है। वास्तविकता में तो वो उस किरदार को खाली निभा रहा है, और उस किरदार को निभाने के लिए भी एक जो उसने व्यवस्था करी है वो टेम्पररी है। तो कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए उसको उस किरदार को निभाते वक्त उसको करना है, बाकी समय उसको स्वयं
जो उसकी असली वास्तविकता है उसमें रहना है। हमारा जो आध्यात्मिक जो लाइफस्टाइल है वो भी कुछ इस तरह से ही है। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल में हम भी कुछ इस तरह से ही करते हैं कि हम अपने वास्तविक आइडेंटिटी को समझते हैं और हम अपने द्वारा जीवन में निभाए गए भांति भांति के रोल को हम एक एक्टर की तरह ही निभाते हैं। हमें पता है कि हमारी असली वास्तविकता ये नहीं है, तो हम उसमें मौजूद, उसमें घटित घटनाओं, उसमें महसूस किए गए अनुभव को हम इतना ज़्यादा दिल से नहीं लगाते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, हमें डिस्ट्रेस में लेकर आए, हमें निराश करे। तो इस पहलू को सोचिएगा ज़रूर। मुझे पता है कि ये पहलू को समझना आसान नहीं है और उसको निभाना तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप में इसको समझने की ललक है, अगर आप में इसको आपको लगता है कि इससे आपको अपने मौजूद जितने भी तरह के आपके भीतर जो चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है, आपके अंदर नासुर बन के बैठी है, तो आप एक बार लाइफ को जीने की इस अप्रोच को थोड़ा समझिएगा, पहचानिएगा और निभाने का प्रयास कीजिएगा। आपके इस जर्नी में अगर आपको किसी भी तरह की मुझसे अगर आपको सहायता या आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह से उसमें आपको कुछ असिस्ट कर पाऊँगा, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपके इस अंडरस्टैंडिंग में कुछ थोड़ा बहुत काम आ पाऊँगा। तो बस थोड़ा सा अवेयरनेस को बढ़ाएं, थोड़ा सा लाइफ को जीने का थोड़ा तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिकता में लाना पड़ेगा। और ये सब कुछ उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें, अगर आप मन में इस चीज़ को बिठा लें कि आपको अपने भीतर मौजूद इस दर्द को, इस जो आपके अंदर जो इस तरह का डिस्ट्रेस है, आपको बार बार लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये सब भावना अगर आप लेके बैठे हैं तो आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि अगर आपको इस विषय में कुछ भी बोलना है, बात करना है, तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे मिलेंगे तो मुझे ज़रूर इस बात का आभास होएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इस बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है, कुछ और करना है, तो वो भी आप लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही बातों में अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातों से अगर आपका कुछ हेल्प होता है तो आप ज़रूर बताइए। मैं इन तरह की चीज़ों में आपसे फिर से मिलूँगा और फिर से मैं इस पर एक चीज़ करूँगा। ये सब मैं स्पॉन्टेनियस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों की लाइफ में बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय। Thank you.